प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इख्तियार वली खान साहब ने जो मौक़िफ़ अपना सामने रखा, हम PTI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो आज DGISPR साहब की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरी होगी, और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी का एक मामला है उस हवाले ही कई सवालात सामने रखे हैं। बैड गवर्नेंस की उन्होंने सूबे के अंदर बात की है। आप किस तरह देख रहे हैं सर, जो एक पॉइंट उनकी तरफ से रखा गया है सूबे के अंदर बैड गवर्नेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, इस तरह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बाज़ चीज़ों की इजाज़त देता है, बाज़ चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको गवर्नेंस के ऊपर, पॉलिटिकल गवर्नेंस के ऊपर कमेंट करने की मेरा नहीं ख्याल कि इजाज़त देता है। उनका जो डोमेन है वो उस पे ज़रूर बात करें, एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू हिम, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आइदर एग्री और डिसएग्री विद हिम। देखिए, बात ये हो जाती है, जो डिसीजंस होती हैं वो पॉलिटिकल और एस्टैब्लिशमेंट की जो इंटेलिजेंस होती है उनकी बेसिस पर आप डिसीजन करते हैं। जो दहशतगर्दी जो अभी रिसेंटली बढ़ी है, उन्होंने कहा है कि ये एक फर्द वाहिद, या मतलब दे बेसिकली चाहे फर्द वाहिद कह लें, चाहे वो एक जमात को वो कर ले, उन्होंने दबे लफ्ज़ों में मोस्ट प्रॉब्ली जो मेरी समझ में आई है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान की वजह से। हालांकि अगर आप बाज़ चीज़ें हिस्ट्री देख लें, ये 2021 का लेट 2022 के शुरू में ये उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा है, उन्होंने इस डॉक्ट्राइन को लेकर चले थे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, उनको कहा था हम ये रिपैट्रिएशन करना चाहते हैं, जिस पे मुराद सईद ने कैबिनेट में उसकी भरपूर मुखालफत की अलॉन्ग विद द अदर पीपल, और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पीस मार्च भी किया था कि ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने 3-4 बेसिक सवाल पूछे थे जनरल बाजवा साहब से कि सर, आपने अगर ये इनको रिपैट्रिएट करना है, कि आपने उन 80,000 जवानों की जो हम लोगों ने शहादतें हमने उठाई हैं 2001 से लेके आज तक, क्या आपने उनकी फैमिली से पूछा है? क्या आपने APS में जो बच्चे शहीद हुए उनकी फैमिली से पूछा है? क्या आपने ANP की लीडरशिप जो शहीद हुई उनसे पूछा है? ये 3-4 किस्म के, और एंड में सब लोगों ने कहा नहीं, और फिर ये नहीं हुआ। अब आपको मैं एक रेफरेंस देता हूँ, 2000 तकरीबन 2022 की 7 जुलाई की, कि जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि यूनानिमसली जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ है कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग करेंगे। अब आप मुझे बता दें कि उस जगह पे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मौजूद नहीं थी। उसमें कौन-कौन लोग मौजूद थे, किन-किन इदारों के लोग थे, आप खुद से पूछ लें। 1 मिनट ठहर जाइए, होल्ड ऑन। उनसे पूछ कि उनका डिसीजन था। उसके बाद जो रिपैट्रिएशन हुई थी वो जुलाई के एंड में, सितंबर में, उसके बाद फिर अक्टूबर में, नवंबर में हुई थी। इट हैज नेवर हैपेंड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो प्लीज, मेरे लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फैक्ट्स के जो टाइमलाइन है, ये हम सब लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या टाइमलाइन है। आप राना सनाउल्लाह की ट्वीट और आप बाकी आप उधर की अगर उस लिहाज से, तो उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी करके देख ले, ये उन्होंने कहा हुआ है। सो प्लीज लेट्स ठीक है। लेकिन हुमायूं साहब, अभी ये तो सर चले माजी का आपने एक जिक्र कर दिया, लेकिन अभी जो PTI के ऊपर तनकीद हो रही सर, वो 2 नुक्ते हैं। एक नुक्ता ये है जो आपसे पहले इख्तियार साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, वो कह रहे थे कि PTI के जो रहनुमा हैं वो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रहे हैं बाज़ इलाकों में। एक नुक्ता ये, और दूसरा एक नुक्ता भी रखा जा रहा है कि आप लोग दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी मुखालफत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। देखिए, इस तरह है, मैं 2 बातें करता हूँ। एक, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो दहशतगर्दों को वो कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मेंबर दहशतगर्द को सपोर्ट करता है या उसको पनाह देता है या उसको फैसिलिटेट करता है, उसके साथ दहशतगर्द वाला सलूक होना चाहिए।
किसी भी पाकिस्तानी को ये इजाजत नहीं है किसी भी लिहाज से कि वो दहशतगर्द को फैसिलिटेट करे। ये एक पॉइंट है। और इख्तियार वली जैसे आदमी की अगर आप बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि हम इतने इतने अनपढ़ जाहिल लोगों की बात अभी सुनना शुरू कर दिया है। सो इस वक्त पाकिस्तान की जो फेडरल की हुकूमत है वो इतनी ज्यादा नीचे के लेवलों की बात करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉब्ली एक अच्छा वो नहीं होता, बाज़ दफ़ा अच्छा माल नहीं आता जो हम कहते होते, तो उनके पास अच्छी क्वालिटी के लोग है ही नहीं, तो इस वजह से वो हर एरा गैरा नथु खैरे से बात करवा रहे हैं। दैट इज माई कमेंट एज फार एज व्हाट ही सेड। अब उसका सेकंड पॉइंट ये है कि वो कह रहे थे कि जी ये जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है दहशतगर्दों के साथ बातचीत होनी चाहिए। अब उसके लिए मैं आपको अब अगेन इमरान खान कहता है एक तो ये अनपढ़ हैं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। जब आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे होते हैं तो आप दो काम करते हैं, आप अपनी ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं और आप हिस्ट्री को देखते हैं कि हिस्ट्री में आज तक क्या क्या बातें हुई हैं, क्या क्या बातें नहीं हुई हैं। जब हम उन हिस्ट्री को लेते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, जो शायद इख्तियार वली के ऊपर से गुजर जाए कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन किसको कहते हैं, इसलिए ही वुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग। एविडेंस बेस्ड डिसीजन का मतलब होता है कि जो हम रेफरेंस देते हैं कि ये फैसले हुआ। अब हम विद रेफरेंस टू टेररिज्म हम देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। हिस्ट्री में नंबर 1 IRA 12 से 14 साल से उसने नाक में दम किया हुआ था ब्रिटेन का, लेकिन एंड में क्या हुआ, उनकी निगोसिएशंस हुई, सिनफेन के साथ हुई, निगोसिएशंस हुई। आज कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम वहां पे। उसके बाद आ जाते हैं मनीला के उसमें। मनीला में क्या हुआ, निगोसिएशंस हुई वहां पे, एक मुल्क ने वहां पे एज अ मॉडरेटर करके सच चीजें की। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं तमिल टाइगर्स के ऊपर, क्या हुई, नेगोशिएशंस हुई। आपको पता है वहां पे क्या कितने कितने बॉम्ब्स नहीं हुए, नेगोशिएशन। फिर हम रिसेंटली आ जाते अफगानिस्तान में और अमेरिका के दरमियान में। अमेरिका विद ऑल इट्स माइट अफगानिस्तान के अंदर था, विद ऑल इट्स माइट ऑफ नेटो। उसने एंड में दोहा में बैठ के निगोशिएशंस किया और इमरान खान ने उनको फैसिलिटेट किया। दैट इज वाई वो लोग अपने लोगों को यहां से निकाल के ले जा सके हैं। सो अब ये एविडेंस हमें क्या सजेस्ट करता है, ये एविडेंस हमें ये सजेस्ट करता है कि देखो, देयर आर 2 वेज ऑफ गोइंग अबाउट अ प्रॉब्लम। एक, वो सारे ममालिक जो 10-10, 12-12 साल, 20-20 साल से ऑपरेशंस करते रहे, उनका एंड रिजल्ट ठीक नहीं हो। क्यों? ऑपरेशंस की वजह से कोलैटरल डैमेज होता है। कोलैटरल डैमेज आपका जो नैरेटिव है उसको खराब करता है, और जो दहशतगर्द है उसके नैरेटिव को तकवीत देता है, वो ज्यादा हार्वेस्ट करता है उसी। क्योंकि दहशतगर्द जो बेसिकली जो बनते हैं ये आसमान से नहीं उतरते, ये उसी इलाके के लोग होते हैं जो ज्वाइन कर लेते। मैं आपको दो लोगों के दरमियान में लड़ाई हो रही है, अगर वो उसकी गोलियों से उस बंदे के अलावा कोई और मर रहा है तो वो भी लड़ाई में कूद पड़ेगा, वो भी इसके खिलाफ आ जाएगा कि मैंने तुम्हारा क्या गुनाह किया था। तो इस चीज को, इस सेंसिटिविटी को हमें समझना चाहिए। तो हमें जब दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो हमने उसको मल्टी प्रोंग अटैक करना होगा। मल्टी प्रोंग अटैक में हमने सबसे पहले देखना होगा कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो दहशतगर्दी को लेकर आते हैं। उसमें इंडियाना यूनिवर्सिटी की एक आर्टिकल है जिसमें बताया हुआ है कि 7 बेसिक कॉजेज हैं, उनमें से 2 कॉज, एक है ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, दूसरी है कि आप रिलीजन बेस्ड है। ये दोनों पाकिस्तान में इस वक्त नहीं अप्लाई होती। बाकी की 5 होती है, जिसमें पॉवर्टी है, जिसमें परसिक्यूशन है, जिसमें इनजस्टिस है, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और जिसमें एक और चीज आ जाती है, ये इसी से हाँ, लॉ के जो है ना वो इनजस्टिस होता है। ये 5 चीजें आज पाकिस्तान में हर जगह पे है। इसी वजह से इन चीजों को आप पहले एड्रेस करो, उसके बाद फिर उनके नैरेटिव को तोड़ो। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।